तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे बॉडी के रक्त परिसंचरण तंत्र को। रक्त परिसंचरण तंत्र वाला टॉपिक जो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, क्लास 5th में, क्लास 10th में पढ़े, परंतु मैं कसम बताऊं तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया था। भले साइंस में मेरे ठीक ठाक अंक आ गए हैं, पास हो गया, अलग बात है, बहुत सारे डायग्राम बनाए गए हैं, बहुत कुछ हम लोग 10th में किए हैं, मगर रक्त परिसंचरण तंत्र ढंग से मुझे 12th के बाद समझ में आया जब मैंने खुद से पढ़ा। तो फिर यही सब कहानी है। चलो शुरू करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को। शुरू क्या करते हैं, मैं मतलब रिवाइज करते हैं कुछ समय में ही रक्त परिसंचरण तंत्र को। तो भैया एक सिंपल सा चीज़ है, ये मान लो एक कोई इंसान है, मान लो इंसान है, एलियन बना दिया है, मतलब अब इंसान मुझसे बन नहीं रहा था, मैंने कहा एलियन बना दो। चलो भाई, तो एलियन की तरह दिखने वाला जो इंसान है, इस इंसान का जो दिल है, इस दिल के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, 4 टुकड़े ऐसे ऐसे। इसमें मैंने ऊपर वाले पार्ट को कहा, या फिर ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है, कह सकते हो, ये होता है अलिंद, और ये हुआ निलय। नीचे वाला ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। तो अब यहाँ पर है क्या कहानी, यहाँ पर कहानी इस तरह से है कि हमारा, अब देखो हम लोग क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हम लोग का रक्त का परिसंचरण जो है वो कुछ नसों के माध्यम से होता है। अगर हम लोग अपने ही हाथों में देखें तो हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये वाली नस है, इस तरह से गई रहती है एक नस, है ना, बाकी पैर में भी नस दिखते हैं हम लोग, तो वो जो नस है उनको कहते हैं शिराएं हैं। परंतु एक और नस होती है जो कि हमारे जो बाहरी वाली नस है उनके काफी गहराई में होती है, उनको कहते हैं धमनी। बाहर वाले जो दिखती है वेंस, जिसको दिखाकर लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं, एकदम उसके फुलाते हैं तो मस्त हो जाता है ना, तो वो वाला जो उसको कहते हैं सिरा, वो वाले नस को कहते हैं सिरा। और जो उसके अंदर होती है, जो हम लोग को नहीं दिखती है, उसको कहते हैं धमनी। परंतु अगर हम लोग गूगल वगैरह पे सर्च करें तो उसको देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऊपर होता है अलिंद, नीचे होता है निलय। आगे अगर देखा जाए तो एक नस निकलती है यहाँ से, पूरे शरीर में जाती है और फिर लौट कर आती है ऊपर वाले में, अलिंद में। और कौन से अलिंद में, हमारा तो ये इधर बायां है, परंतु इसका कौन सा दायां है, तो दाएं अलिंद में लौट कर आती है, बाएं निलय से निकलती है, दाएं में आती है। और फिर यहाँ पर ये 2 और चैम्बर बने होते हैं, इन 2 चैम्बर का भी यूज होता है, रक्त को, शुद्ध रक्त को ले आने और ले जाने का काम होता है। इसको भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे या फिर इस टॉपिक में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले इससे। कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रजातियां होती हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि जो खून है वो नसों के माध्यम से नहीं जाता है, वो स्वतंत्र रूप से पूरे शरीर में फैला हुआ था। जैसे कि हम लोग बचपन में सोचते थे, हम लोग लगता था कि मतलब ये जो हमारा हाथ है वो एक पैकेट की तरह है। मुझे ऐसा लगता था कि ये हाथ पैकेट की तरह है, नस वगैरह तो है, बस खून है, परंतु ये एक पैकेट की तरह है इसमें, इसीलिए इसमें जब कुछ कट्टा उठता है तो उसे फेंकने लगता है खून। तो पैकेट वाला सिस्टम जो हम लोग बचपन में सोचा करते थे, ऐसा नहीं था। पैकेट वाला सिस्टम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो घेंगा, सीप, ये जो जलीय लोग होते हैं सामान्यतः उनमें देखा जाता है, घोंघा हो गया, सीप हो गया, इन लोगों में। उसके अलावा बंद परिसंचरण तंत्र को हमारे इंसानों में देखा जाता है, जो कि नसों के द्वारा होता है। और ये पूरी तरीके से बंद क्यों होता है, बंद का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि मैंने बोला ना भैया, ये रहा दिल, है ना, 4 चैम्बर बने, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से इसमें से निकलेगा वो उधर आएगा, तो कुल मिला जुला कर ये बंद ही है, कहीं खुला नहीं है। चलो भाई, तो इस तरीके से कहानी यहाँ पर होती है हमारे इंसानों में, बंद। और कुछ में होती है बंद भी होती है और खुली भी होती है। तो उसमें मछली उछली हो गई, मछली के पूंछ में जाता है नस से, और उसके पूरे शरीर में कैसे जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। तो इस तरीके से मछली में मिश्रित परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र इंसानों में किस प्रकार से होता है उसको देखने वाले हैं, और उसके लिए सबसे पहले देखने वाले हम लोग धमनी यानी कि आर्टरी को। आर्टरी की बात की जाए तो आर्टरी परिभाषा, आर्टरी शब्द जो है वो उसके लिए यूज किया जाता है, उस वेंस के लिए, सॉरी उस नस के लिए यूज करेंगे जो कि हृदय से निकलकर बॉडी के अन्य पार्ट्स तक जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये एक निकल रही है और यहाँ पर ये एक नस निकल रही है। एक को मैंने नीले से दिखाया, एक को मैंने लाल से दिखाया। लाल का मतलब कि शुद्ध रक्त, जिसमें कि CO2 कम है, O2 ज़्यादा है। यहाँ नीले का मतलब क्या है कि इसमें CO2 ज़्यादा, गंदा है ना, विष वाला। चलो भाई, तो ये हो गया।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ठो महाधमनी हम लोग देख सकते हैं, धमनी निकल रही है। महाधमनी अभी बताऊंगा, धमनी निकलती है। सीधी सी बात क्या है कि हृदय से जो नस निकले उसको कहेंगे हम लोग धमनी। नेक्स्ट है कि अब हृदय जो है, हृदय से निकलती है तो निकलते टाइम इसका जो दाब है वो अधिक होता है और लौटते टाइम क्या होगा, कम होगा। लौटती किससे है, शिराओं से लौटती है, जिसको कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आर्टरीज की बात करें तो ये एक दाब के साथ रक्त को पंप करती है और ये गहराई में होती है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद अगर बात करें कि ये मोटा होता है, रंग कैसा होता है, तो मोटा पतला की बात करें तो ये जो नसें होती हैं ये काफ़ी मोटी होती हैं। मोटी का अर्थ है कि इसके जो ये चीज़ होता है, जैसे मान लो ये है, तो ये चीज़ काफ़ी मोटा होता है ताकि फट के खून निकल ना जाए, ताकि काफ़ी तेज़ी रफ्तार से जो है कि इसमें खून बहता है। ठीक है, चलो भाई, तो इसका जो सतह है ये मोटा रहता है कि फट ना जाए। नस में कम रहता है, हमारा जो दिखने वाला ऊपर का नस होता है, शिराओं में ये पतले होती हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक दबाव नहीं होता है ना। चलो भाई, इसके बाद हम देखते हैं इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि इसमें O2 अधिक हो, परंतु शुद्ध रक्त के लिए अपवादित एक शिरा है, शिरा या धमनी या फिर एक नस है ना, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या है भैया, तो फुफ्फुस धमनी हम लोग जैसे कि हमने हृदय को देखा था, हृदय के हमने 4 चैम्बर देखे थे इस तरीके से। ये ठीक है, हृदय ऐसा नहीं होता है ये, मगर समझने के लिए बना दे रहा हूँ। इस तरीके से था, यहाँ से निकला, यहाँ पर गया घूम फिर के, तो ये तो हमारा शरीर में परिसंचरण कर रहा है। परंतु एक और नस होती है जो कि हमारे हृदय से निकलती है, फेफड़े में जाती है, फिर फेफड़े से निकलकर पुनः हृदय में आती है, जो कि होती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के अंतर्गत क्या होता है कि ये बाएं अलिंद से निकलती है, फेफड़े में जाती है और फिर फेफड़े में क्या लेकर जाती है, अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, और फिर फेफड़े में जाते हैं तो फेफड़ा उसको शुद्ध कर देता है। कैसे शुद्ध करता है, हम लोग जो सांस लेते हैं उससे। ठीक है, तो सांस में हमने O2 लिया, वो अंदर गया और फिर उसमें खून में मिला और फिर वो हृदय को गया, तो यहाँ से ये आती है और फिर घूम कर आ जाती है दाएं निलय से अंदर घुस जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि फेफड़े से निकली एक धमनी जो कि हृदय से निकली एक धमनी जो कि फेफड़े तक गई, और हमने क्या देखा है धमनी में हमने देखा है कि जो फेफड़े से निकले उसको जो हृदय से जो नस हृदय से निकले उसी को हम लोग कह देंगे धमनी। तो हृदय से निकले जो, तो यहाँ पर भी तो हृदय से निकल ही रही है, वो अलग बात है कि इसमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त कहाँ से आया, अशुद्ध रक्त भी हमारे बॉडी से ही आया ना जी। ये जो अशुद्ध रक्त लेकर आया ये, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी आगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हृदय से निकला, फेफड़े में गया, फेफड़े से पुनः आया। हृदय से क्या निकला, हृदय से निकला अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्यों निकला, क्योंकि हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त आया था। अशुद्ध रक्त बनता कहाँ से है भैया, हमारी कोशिकाओं में बनता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत वो निकलता है CO2, और वही CO2 हमारे शरीर में केशिकाओं में होता है और केशिकाओं से फिर आता है। चलो भाई, इतना कहानी ठीक है, ये बस ऊपर ऊपर से हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझने के बाद एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया, फिर फेफड़े में जाने के बाद ये पुनः वापस आता है। आते वक्त वाले को कहते हैं, जो हृदय की ओर आए उसको कहते हैं शिरा, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है शिरा यानी कि वेंस। वेंस मतलब कि वेंस यानी कि शिरा। चलो भाई वेंस मतलब शिरा, शिरा मतलब वेंस, वाह भाई वाह। चलो, बॉडी पार्ट से हृदय की ओर जाता है। बॉडी पार्ट यानी कि मान लो यहाँ से हृदय की ओर जा रहा है जो नस, उसको कहेंगे शिरा। ठीक है, क्या लेकर जाता है, तो ये लेकर जाता है अशुद्ध रक्त को। अशुद्ध रक्त ये लेकर आया हृदय में। हृदय में क्या हुआ, हृदय में जाते ही हृदय ने पंप किया और भेजा किसको, फेफड़े को। फेफड़े ने उधर से पंप किया, मतलब फेफड़े ने उधर से फेंका हृदय को, और फिर हृदय में आया, और फिर हृदय से कहाँ गया, महाधमनी में। महाधमनी से निकलकर पूरे शरीर में। अब ये तो ऊपर ऊपर का था। अब ये जो चार्ट है इससे हम लोग बड़े अच्छे समझ सकते हैं। ये चार्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है, हम लोग ध्यान से देखें तो इस तरीके से। ये रहा हमारा हृदय, ऐसे ऐसे ये कहानी चलता रहता है, और जहाँ ये कहानी रुका कहानी खत्म। इस जगह से निकलने की जो इजाज़त है, रक्त के पंप करने का कार्य हृदय करता है। हृदय भी हम लोग देखेंगे, ये कहानी चल रही, यहीं पर कहानी रुक जाए तो ये चलवा नहीं करेगा, चलना रुक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
है ना, इंसान टपक जाता है। अब देखते हैं भाई पूरी कहानी का सार। पूरी कहानी का सार ये था कि ये है हमारा हृदय। हृदय के बाएं निलय से निकलता है, बाएं निलय से निकलती है एक धमनी जिसको कहते हैं महाधमनी, काफ़ी मोटी होती है, फिर निकलकर आगे जाके टूट जाती है धमनी में। ठीक है, ये आगे जाकर धमनी में बटी। अभी क्या हो रहा है, ये शुद्ध रक्त लेकर निकली, आगे बढ़ी, धमनी में बटी, फिर आगे गई, छोटी धमनी में बटी। क्या हमने देखा, हृदय से रक्त निकला, महाधमनी में गया, फिर वहाँ से धमनी में गया, फिर धमनी से छोटी धमनी में गया। अभी तक इसमें कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में क्या कर रहा है, ये पहुँचा रहा है। चलो भाई ठीक है। अब छोटी धमनी के बाद ये जाता है केशिका में। केशिका कैसी हो गई, अरे अच्छा चलो भाई इसको भी देखते हैं। कोशिका क्या है, सॉरी केशिका, कोशिका नहीं केशिका, कैपिलरीज। केशिका कैसी है, हमने देखा ये धमनी, महाधमनी, महाधमनी से गया धमनी, फिर ये आगे बढ़ा छोटी धमनी, और फिर छोटी धमनी आगे बढ़कर बन गई कैपिलरी। ऐसे ऐसे तब एकदम छोटी छोटी दम, है ना। और यहाँ पर होता है शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिलन। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन के दौरान अशुद्ध रक्त निकालती हैं, अशुद्ध CO2 मतलब अशुद्ध रक्त नहीं, CO2 निकालती हैं और खून में मिला देती हैं, और वो खून में मिला हुआ CO2 आ जाता है कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज कहता है कि आओ तुमको रख लेते हैं, अभी खून आएगा ना तुमको हम अब उसमें डाल देंगे, तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा। कैपिलरीज के पास जाती हैं, कैपिलरीज अपने पास क्या करता है, CO2 वाले खून को रख लेता है, जिसमें कि CO2 अधिक होता है और O2 कम होता है। रखने के बाद क्या होता है, फिर हार्ट पंप करता है, हृदय, आता है खून, और जैसे ही खून आता है तो यहाँ पर शुद्ध रक्त आता है, और जितना भी रक्त होता है वो यहाँ पर CO2 के साथ मिलकर अशुद्ध रक्त मिल जाता है, अशुद्ध रक्त बन जाता है। और फिर ये छोटी सिरा, बड़ी सिरा, छोटी सिरा, फिर शिरा यानी कि वेन्स, और फिर महाशिरा में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो खड़ी काफ़ी मोटी शिरा है, यहाँ पर यहाँ वाली जो होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये महाशिरा है। चलो भाई, अब हमने क्या देखा, महाधमनी, हृदय ने कहाँ से, बाएं नीले से, बाएं नीले से पंप किया महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी से होते हुए ये केशिकाओं तक पहुंचा। केशिकाओं में क्या हुआ, केशिकाओं में होता है मिलन, इसका किससे, शुद्ध रक्त जो है वो अशुद्ध रक्त CO2, शुद्ध रक्त का CO2 के साथ मिलन होकर वो अशुद्ध हो जाता है, और फिर अशुद्ध रक्त निकलता है कहाँ, छोटी शिरा, छोटी शिरा तो शिरा, फिर महाशिरा, और फिर आता है ये इधर से, देखो यहाँ पे देखा ना, इधर से इधर जाता, फिर बीच में मिला, फिर मिलने के बाद ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आया, और ऊपर आने के बाद ये अलिंद में आया। और किस अलिंद में आया, दाएं अलिंद में आया। दाएं अलिंद में आया। दाएं अलिंद में क्या आया, अशुद्ध खून आया। अब हृदय क्या करेगा, पंप करेगा, अशुद्ध खून भी उसमें से निकालेगा। अब किस में निकालेगा, अशुद्ध खून जो यहाँ पर आया वो यहाँ से होते हुए निकलेगा हृदय से, अशुद्ध खून फुफ्फुस धमनी, ये भी क्या है, पाइप है। ठीक है, पाइप की तरह संरचना है ये भी। तो फुफ्फुस धमनी में क्या आया, अशुद्ध रक्त आया। पर तो हमने क्या पढ़ा था कि धमनी उमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि फुफ्फुस धमनी एक प्रकार का अपवाद है, परंतु अपवाद नहीं है। क्यों अपवाद नहीं है, क्योंकि हमने धमनी का परिभाषा ये पढ़ा है कि धमनी हृदय से निकलने वाली शिराओं, हृदय से निकलने वाले यार किसको, रक्त वाहिकाओं को कहते हैं, है ना, रक्त वाहिकाओं को हम कहते हैं। वाहिकाओं मतलब पाइप वाली संरचना। ठीक है, तो हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिकाओं को हम लोग कहते हैं धमनी, और यहाँ पर ये हृदय से निकल रही है इसलिए इसको हम लोग धमनी कहते हैं। और क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त है इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि यह अपवादित कंडीशन है। हालांकि अपवादित कंडीशन है नहीं, बस हम लोग कह देते हैं। चलो भाई, कंसेप्ट आगे बढ़ाइए। फिर आया फेफड़े में। फेफड़े में क्या हुआ, O2 इसमें मिला, CO2 कम हो गया इसमें, मतलब CO2 निकल गया, परंतु फिर पूरे तो निकला नहीं, एकदम 100% CO2 नहीं निकल गया, तो CO2 इसमें कम हो गया कह सकते हैं। O2 बहुत अधिक हो गया, फिर इसमें से अब O2 अधिक हो गया मतलब कि ये शुद्ध हो गया। शुद्ध का मतलब कि अब फेफड़ा इसमें निकलेगा,
फेफड़ा से निकलेगा रक्त वाहिका। और अच्छा, एक और टर्म है कि फुफ्फुस धमनी में आया तो यहाँ पर किसमें ये काम हुआ, ये कैपिलरीज केशिकाओं में ये काम हुआ, केशिकाओं में ये काम हुआ कि जो CO2 है O2 है, इस सब का कर्मकांड हुआ है ना। रक्त का शुद्धिकरण मेन तौर पर कहाँ हुआ, केशिकाओं में हुआ। फिर केशिकाओं से होते हुए फिर ये शिरा में आया, शिरा से होते हुए फुफ्फुस शिरा में घुस गया। और फिर उसके बाद शुद्ध रक्त जो है हमारे हृदय में आया। फिर शुद्ध रक्त जो है कि महाधमनी में गया, महाधमनी धमनी में गया, छोटी धमनी, फिर केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा। और फिर जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त यहाँ से होते हुए यहाँ अशुद्ध रक्त आया हृदय में, फिर वो आया हृदय के पास से फिर अशुद्ध रक्त आ जाता है फेफड़े में, फिर फेफड़े से फिर हृदय में, हृदय से फिर केशिका, हृदय, पूरा कहानी ऐसे 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 चलता रहता है। और इसी को कहते हैं हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें याद रखने लायक काम क्या है, याद रखने लायक काम जो है वो ये है कि किस जगह पर कौन सा आता है। तो अगर इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा जाए तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग दिल बनाते हैं, यहाँ पर अगर एक दिल बनाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं इस तरीके से, जस्ट इमेजिन, ठीक है, बस समझाने के लिए ऐसा दिल होता नहीं है। चलो भाई, तो ये जो देख रहे हो, ये दोनों जाती हैं फुफ्फुस में और ये दोनों कहाँ जाती हैं, शरीर में। शरीर छोड़ जाने दो, ठीक है, कुछ नहीं लिखता हूँ। ये दोनों कहाँ गई, फुफ्फुस में। एक जा रही है, एक आने का काम करती है, एक जाने का काम करती है, एक आने का काम करती है, ठीक है। कहाँ जाने का काम, ये वाला जाती है बॉडी में, ये कहाँ, अरे बॉडी में आने का काम करती है ना जी। चलो भाई, यहाँ से बॉडी में गई, फिर वहाँ से आ गई, लो भाई ऐसे बना देता हूँ मैं, लो। और ये यहाँ से फेफड़े में गई, फेफड़े से फिर इसमें से आ गई। उसमें क्या होता है, ऊपर अलिंद नीचे नीले, ऊपर अलिंद नीचे नीले, ऊपर अलिंद नीचे नीले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, ये बायां अलिंद से निकला, फुफ्फुस में गया, मतलब कि फेफड़े में गया, और फिर दाएं नीले से घुस गया। यहाँ पर बाएं नीले से जो है महाधमनी निकली, शुद्ध खून निकला, और फिर अशुद्ध खून बनकर आ गया हमारे दाएं अलिंद, दाएं अलिंद में, कन्फ्यूजन नहीं। चलो भाई, तो इस चीज़ को याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। एग्जाम में अगर इतना रट्टा मारने कौन जाएगा कि दाएं अलिंद बाएं अलिंद, बस इस चीज़ को याद रखना है कि इन दोनों में फेफड़ा का काम होता है, ऐसे से निकलता है, इसमें सीधे में आता है, और फिर यहाँ से इसमें निकलता है, इसमें आता है, बस इसको याद रखना है, बाकी काम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स की बात करें तो एक टॉपिक होता है कि जब निकल रहा है तो निकलते टाइम हम ये देखते हैं कि बहुत तेज फेंकता है, 120 mm/Hg, है ना, mmHg करके है, पारा के द्रव्यमान के समान ये फेंकता है। तो 120 mm फेंका, शरीर में गया, जरे चला गया शरीर में, मान लो पैर में चला गया, फिर पैर से जब ऊपर आ रहा है तो ऊपर आने में इसका जो धीरे धीरे जो इसका वेग है, मतलब जो इसने फेंका था जिस दाब से, उतने ही प्रेशर से नहीं आता है, प्रेशर कम हो जाता है। 120 से वो प्रेशर हो जाता है 80 तक, लगभग सामान्य इंसान में 80 हो जाता है। 80 होने के बाद हम देखते हैं कि प्रेशर कम हो जाता है तो नीचे आने लगता है, तो नीचे न जाए इसलिए हम लोग के शिराओं में वॉल्व उपस्थित होता है। वॉल्व इस टाइप का देख सकते हो यहाँ पर, कि एक बार खून ऊपर चला जाए तो फिर वो वापस लौट के न आए, इसलिए हमारे हमारे शिराओं में वॉल्व उपस्थित होता है। परंतु हमारा अगर धमनियों की बात की, धमनी में क्या होता है, धमनी में एकदम कचकचा के जो है 120 पर फेंकता है, तो वापस आने की संभावना नहीं होती है, इसलिए इसमें वॉल्व उपस्थित नहीं होता है। तो क्या धमनी में वॉल्व उपस्थित होता है? नहीं। क्या शिराओं में होता है? हाँ। क्यों होता है? क्योंकि शिराओं में जो रक्त का दाब है वो बहुत ही कम हो जाता है कंपैरेटिवली पहले के, बहुत कम तो नहीं होता बट सामान्यतः कम हो जाता है, ऐसा कह सकते हो। कितना हो जाता है? तो अगर 120 से गया है तो 80 हो जाता है। अगर बढ़ता है ब्लड, मान लो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि लोग जो है नपवाते हैं तो 150 90 चला जाता है, कम होता है तो 100 50 70 ऐसे ऐसा जाता है। तो इस तरह से हम लोग ब्लड प्रेशर, हाई लो प्रेशर ये सब देखते हैं। कहानी की पूरी अगर सारांश देखा जाए तो सारांश बस यही है, हृदय से निकला शरीर में गया, शरीर से फिर इधर आ गया, हृदय से निकला शरीर फेफड़े में गया, फेफड़े से फिर आ गया। यही पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र है। और रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोग कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा तो नहीं? अच्छा, एक और चीज़ बता कि हमारा जो शिरा है वो नीले कलर का होता है, बस
और कुछ तो खास पता नहीं, और रिवीजन हमने कर लिया है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।